अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अला वाहिदिल अहद अल फरदिस समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। वस्सलातु वस्सलामु अला खैरिल इबाद अल्लज़ी अखरजल इबाद मिन इबादतिल इबाद इला इबादति रब्बिल इबाद व मिन ज़ीक़िद दुन्या इला साअतिहा व मिन जौरिल अदयान इला अदलिल इस्लाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। व क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इक़राउल क़ुरआन फ़इन्नहु याअती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लिअस्हाबिही। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मुअज़्ज़ज़ीन मुकर्रमीन और हाज़रीन मजलिस, अल्लाह ताला ने इस रोए ज़मीं के ऊपर किताबें तो बहुत सी उतार रखी हैं। तौरात भी आसमान से उतरी, इंजील भी आसमान से उतरी, ज़बूर भी आसमान से उतरी, और कुरान जब उतरा तो अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत का जिम्मा भी खुद उठाया। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इसीलिए तो ये सीनों में महफूज की गई। बल हुवा आयातुन बय्यिनात फी सुदूरिल लज़ीना ऊतुल इल्म। ये तो कुरान की वाज़ेह आयतें हैं जो उनके सीनों में है, और ये अल्लाह ताला की तरफ से उनको अता किया हुआ इल्म जो क़यामत के दिन उनके सर के ऊपर ताज बना के पहना दिया जाएगा। मुअज़्ज़ज़ ताज और मुकर्रम लिबास, और इसकी आबोताब, इसका रौब और दबदबा अल्लाह ताला के यहाँ कायनात के सब लोगों में ज्यादा होगा। और ये जामिया मस्जिद दाऊद मदरसा तहफ़ीज़ुल कुरान हिफ्ज़ का एक कदीम इदारा, जिसमें सैकड़ों हुफ़्फ़ाज़ कुरान को सीनों में महफूज कर चुके हैं। ये दिन रात अल्लाह के दीन की किताब की आबियारी में लगा हुआ, कायनात की सभी किताबें पढ़ाने वाले, कुरान के एक हर्फ पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले कारी का मुकाबला नहीं कर सकते। दुनिया के शायरों का दीवान पढ़ के देखो, फिर उसके बाद रब का कुरान पढ़ के देखो, आंखें भी होंगी रोशन, दिल भी बनेगा गुलशन। एक फक सूरह रहमान पढ़ के देखो, ये कुरान कितनी वुसअतों वाला कि कायनात के अंदर लोग प्रोटोकॉल के लिए सैकड़ों मुलाज़िमीन रखते हैं,
और उनकी गाड़ी का गेट खोलने के लिए भी मुलाजिम, उनको बिठाने के लिए भी मुलाजिम, उनको लेके जाने के लिए भी मुलाजिम, जिंदगी के हर कोने के ऊपर, जिंदगी के हर मोड़ के ऊपर प्रोटोकॉल ही प्रोटोकॉल। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है या अपाहज, कमजोर और नातमा हो जाता है, इसे कोई संभालने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन कुरान का कारी जिस कदर नातवा और कमजोर और नहीफ दुनिया में नजर आता है, अल्लाह की नजरों में उतना अजीम बनता चला जाता है। आज हम मिसालें देते हैं कि फुला ने इतना रकबा खरीद लिया, फुला ने इंडस्ट्री बना ली, फुला ने अच्छी दुकान बना ली, फुला ने फुला रकबा भी परचेज कर लिया, और फुला कर चुका है। एक हाफिज कुरान के पास बचा ही क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐसा सहाबा की जमात जो मस्जिद नबवी के चबूतरे पे बैठा करते थे, जिन्हें असहाबे सुफा कहा जाता है। अल्लाह के रसूल अपने सहाबा के पास आते हैं, कहा क्या मैं तुम्हें एक ऐसी बात न बतलाऊं कि तुम्हें सुर्ख ऊंटों से ज्यादा कीमती लगे? सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह बताइए, हम सुर्ख ऊंटों से ज्यादा कीमती चीजों को खरीदने वाले, अजर हासिल करने वाले, नेकियां समेटने वाले, कायनात के अंदर बेहतरीन इंसान बन जाने वाले। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अगर तुम वादी बतहान और वादी अकीक में जाके सुर्ख ऊंटों जितना कीमती असासा लेना चाहते हो, और घरों के अंदर अगर सुबह के वक्त कुरान की आयतों को पढ़ा जाएगा, शाम को कुरान की आयतों की तिलावत की जाएगी, फरमाया एक आयत पढ़ने के बाद अल्लाह तुम्हारे नामा अमाल के अंदर वो कुहान वाला एक ऊंट का अजर अल्लाह के रास्ते में किया गया सदका लिख देगा। अगर 2 आयतें तिलावत करोगे, 2 ऊँटों की बकदर सदका। अगर 3 आयतों की तिलावत होगी, 3 ऊँटों की बकदर सदका। अगर 4 आयतों की तिलावत होगी, 4 ऊँटों की बकदर हिस्सा। और ये हुफ्फाज कुरान जो डेली बेस पे हजारों आयात की तिलावत करते हैं, नमाज तरावी में दौर होता है, पूरे कुरान को मुकम्मल हिफ्ज किया जाता है, एक दिन में एक सिपारे को 3-3 मर्तबा दोहराया जाता है, सैकड़ों आयात का अजर, लाखों नेकियों बनता है, इसके नाम अमाल के अंदर अल्लाह ताला दर्ज कर देते हैं। आज आप देखते हैं बैंकों के अंदर कैशियर सुबह से शाम तक कैश इकट्ठा करते हैं, लाखों लोगों की आमदन जो करंट अकाउंट के अंदर, सेविंग अकाउंट के अंदर रखी जाती है, लेकिन कैश गिनने वाले को सिर्फ 1 महीने के बाद उसकी मुकर्रर करदा तनख्वाह मिलती है, वो 30,000 हो, 40,000 हो। डेली बेस पे रकम गिनने के बाद इजाफी बोनस नहीं मिलता। और एक कुरान को हिफ्ज करने वाला, उसको तो मुकाम और मर्तबे से नवाजा जाएगा, पूरी कायनात से बेहतरीन प्रोटोकॉल दिया जाएगा, आबो ताब के साथ मसंदे लगा के फिजा में बिठाया जाएगा, और फिर हुल्लोए पहनाए जाएंगे, इसके माथे पे ताज सजाया जाएगा। लेकिन इस कुरान के कारी को सुनने वाला और आने वाला, मजलिस में बैठने वाला जब उठ के चला जाएगा, उसके नामा अमाल में नेकियां दर्ज कर दी जाएंगी। एक कैशियर को कैश गिनने के बाद कुछ नहीं मिला, सुबह से शाम तक बैठा रहा, 9 बजे से गया, शाम को 5 बजे वापस पलटा। महीने के लास्ट पे क्लोजिंग के दिन आते हैं, सारी रात बैलेंस बराबर करने के अंदर गुजर जाती है, और नए सिरे से कुछ नहीं दिया जाता। अगर उसके फिगर में, अगर उसके चेक एंड बैलेंस में फर्क आ जाए, उसकी तनख्वाह की कटौती कर ली जाती है। ये दीन की मजलिसों में आके बैठने वाला उठ के चला जाता है, इसके गुनाहों की कटौती होती है, इसके अजर में बढ़ोतरी होती है। लेकिन कुरान का हाफिज, उसका मुकाम और मर्तबा, उसकी अज़मत, उसकी शान कायनात के सभी लोगों से ज्यादा। आज हम समझते हैं इन्हें अल्लाह ने दिया क्या है, इन्हें अल्लाह ने कायनात की भागदौड़ दी है, इनके अपने घर तो नहीं होते। ये कुर्रा इकराम इनको पढ़ाने वाले, इन्नल अंबिया लम युवर्रसू, अंबिया अल्लाह ताला ने दिनारों के वारिस नहीं बनाए। इन्नल अंबिया लम युवर्रसू दीनारन वला दिरहमन वर्रसुल इल्म
फमन अखज़हु बिहज़्ज़िन वाफिरिन। ये जो दीन का इल्म इनको अल्लाह ने अता कर रखा है, ये कायनात का सबसे कीमती असासा, ये कायनात का बेहतरीन माल-ओ-ज़र अल्लाह ने अता किया। ये समेटते हैं, ये अपने घर से पहले अल्लाह के घर को आबाद करते हैं, ये अपना घर बनाने से पहले अल्लाह के मदारस बनाते हैं, और इसके बदले में मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू फिल जन्नह, ये दुनिया से जाएगा, अल्लाह इस दुनिया के घर के अंदर जो इसमें अल्लाह का तामीर किया था, अल्लाह जन्नत में इस बंदे का घर तामीर कर देंगे। आप कुर्रा को देखें, आप हुफ़ाज़ कराम को देखें जो दिन रात अल्लाह के दीन की खिदमत करते हैं, कुरान को वक़्त देते हैं, लंबे लंबे असफार करते हैं, घर की मसरूफियात के बावजूद सुबह से लेकर दोपहर तक इन बच्चों की मंजिलें सुनते हुए गुजर जाती हैं, इनके असबाब सुनते हुए सुबह नींद का वक्त गुजर जाता है, शाम के वक्त इनको कुरान याद करवाने के लिए बैठे हैं, अपनी घर की मसरूफियात को छोड़ा, अपने बच्चों की बीमारियों की तरफ तवज्जो न दी और सारा दिन इन बच्चों के लिए वक्फ कर दिया। अल्लाह फरमाते हैं मेरे दीन की हिफाजत पे जो कायम रहता है, मैं उसके घर की, उसकी औलाद की, उसके रिज़्क़ के लिए अपने फरिश्तों को मुकर्रर कर देता हूं। वो इसकी हिफाजत में लगे हुए, ये दिन रात एक किए हुए। आज कहा जाता है ये 10,000 लेने वाला, ये 15,000 में खताबत करने वाला, ये 20,000 में सुबह से लेकर शाम तक कुरान की आयत की तिलावत करने वाला, दुनिया का माल कितना समेटा, गाड़ी नहीं ले सका, घर नहीं बना सका, अच्छा जूता नहीं पहन सका, अच्छा लिबास ज़ेब नहीं कर सका, अच्छे दोस्तों में बैठ के अच्छा नहीं खा सका, अच्छे दोस्तों में बैठ के अच्छा नहीं पी सका। अल्लाह फरमाते हैं ये दुनिया में मुश्किलात काट के आएगा, मेरे दीन के लिए जब जन्नत में आएगा, मैं अपने हाथों से इसे आप खोरे पेश करूंगा, और इसको आप खोरे भी वो पेश किए जाएंगे, वकासन सिहा का छलकते हुए जाम होंगे, चांदी के बर्तन होंगे, बर्तनों में मशरूब का रंग नजर आएगा। अल्लाह फरमाएंगे मैं वो मशरूब अपने बंदों को अपने हाथों से पिलाऊंगा। आज दोस्त के साथ कहवे खाने पे जाता है, मैं खाने पे जाता है, वो जो पीने पिलाने की बात करते हैं उनसे कह दो कि हम भी पिया करते हैं, वो जितनी पी के बहक जाते हैं हम उतनी जाम में छोड़ दिया करते हैं। ये कुरान और सुन्नत की बूंदे पीने वाले दुनिया के मशरूब पीते हो, भटक जाते हो, होश संभल नहीं पाता, बेटी और बहन के अंदर तमीज खो बैठते हो, रिश्तों को तोड़ बैठते हो, कता ताल्लुकी कर लेते हो, बाजार में निकलते हो, झूमते हो। अल्लाह के कुरान को सीखने वाला, ये कुरान की बूंदों को समेटने वाला, ये कुरान को सीने में महफूज करने वाला, अपना ओढ़ना और बिछोना बनाने वाला, अल्लाह फरमाते ये दुनिया का मशरूब पीते थे, भटक जाते थे, पलीदगी में चले जाते थे, नफासत का ख्याल नहीं रखते थे, अत्तहूर शत्रुल ईमान में ये जिंदगी बसर करने वाले, वरुज़्ज़फहजु अपने जिस्मों से गंदगी को दूर करने वाले। अल्लाह फरमाते दुनिया के अंदर मैंने इन्हें पकीज़ा रखा है, कल जब जन्नत के अंदर दाखिल किया जाए तो बड़ी पकीज़गी के साथ दाखिल किया जाए। तुम क्या समझते हो? इनका मुकाम और मर्तबा नहीं जानते। अजनिहत रिज़न लितालिबिल इल्मी, इनके पैरों के, इनके कदमों के नीचे फरिश्ते अपने मुअज़्ज़िज़ पर बिछा देते हैं। अल्लाह के रसूल पे जब दूसरी वही उतरी, 6 माह का इनकिताब, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर व रब्बक फकब्बिर व सियाबक फतहिर। अल्लाह के रसूल परेशान थे, अल्लाह नाराज था, करीब था अपने आप को पहाड़ की चोटी से गिरा लेते, करीब था कि अपने आप कला कमा कर लेते, और जिब्रील अमीन अल्लाह के रसूल के पास वही लेके आते हैं, सूरतुल मुदस्सिर की आयत को तिलावत किया जाता है, और अल्लाह के रसूल जिब्रील अमीन को अपनी असली हालत में देखते हैं कि जिसके एक पर ने पूरे आसमान को घेरा हुआ। कहा जिब्रील इतना बड़ा कद अल्लाह ने तुझे अता किया। कहा अल्लाह के रसूल ये तो एक पर है जो आप देख रहे हैं, अल्लाह ने मुझे ऐसे 600 पर अता कर रखे हैं, और ऐसे 600 पर हर तालिब इल्म के पैरों के नीचे अल्लाह के फरिश्ते बिछा देते हैं जब ये घर से मस्जिद की तरफ निकलते हैं।
तुम क्या समझो? अल्लाह भी एक, कुरान भी एक, काश के होते हम मुसलमान भी एक। ये कुरान आई थी हमें इकट्ठा करने के लिए। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। और अगर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लेते, कुरान को ओढ़ना और बिछोना बना लेते, कभी इसकी तिलावत होती, कभी मजलिसों में पढ़ा जाता, कभी महफिलों की रौनक होती, कभी ज़बान की ज़ीनत होती, कभी दोस्तों के सामने इसकी तिलावत को किया जाता। वरत्तिलिल कुरान तरतीला के तहत अल्लाह फरमाते इस कुरान को आहिस्ता आहिस्ता ठहर ठहर के तुम पढ़ लेते, समझा देना मेरा काम था। सुम्मा इन्ना अलैना वजम्अहु कुराना, आपके सीने में महफूज कर देना। कायनात की सबसे कीमती दौलत का समा जाना है, जिसके सीने में कुरान महफूज कर दिया, पूरी कायनात की दौलत अल्लाह ने उसके सीने में रख दी। कुरान के कारी के होते हुए आए कोई एमएनए आए, मुसल्ला इमाम पे खड़ा, आए एमपी आए, मुसल्ला इमाम पे खड़ा, चेयरमैन आए, असिस्टेंट कमिश्नर आ जाए, डीसी आ जाए, मुल्क का वजीर आजम आ जाए, सदर आ जाए, कौमी असेंबली में बैठने वाला स्पीकर आ जाए, डिप्टी स्पीकर आ जाए, अल्लाह की कसम वो इमाम मस्जिद की जगह नहीं ले सकते। इमाम मस्जिद का सबसे बड़ा मनसब ये है कि कायनात के अंदर अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जिंदगी अता कर रखी थी। जिंदगी से, जिंदगी के आगाज से लेके इख्तिताम तक आजमाइशें ही आजमाइशें, लेकिन अल्लाह ताला ने आखिर पे किस नाम से नवाजा? इनाम क्या था? नेमत क्या थी? काला इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, मैं कायनात का सबसे बड़ा मनसब, मैं कायनात का सबसे बड़ा नाज आपके हवाले करता हूँ। और कायनात का सबसे बड़ा मनसब और मुकाम क्या है कि मैं आपको कायनात के लोगों का इमाम बनाता हूँ। कायनात का सबसे बड़ा मनसब इमाम है। इमामत करवाना आम रुतबा नहीं। इन्नल इमाम लियुतम्म बिही, इमाम इसलिए बनाया जाता है, उसकी पैरवी की जाती है। तकबीर वो ना कहे, हाथ वो ना उठाए, तुम्हारी जुर्रत नहीं, उससे पहले तकबीर कहो। वो रुकू जाए, रुकू जाने से पहले तुम रुकू नहीं जा सकते। वो सजदे में ना जाए, तुम सजदे में नहीं जा सकते। अल्लाह ताला ने कायनात के अंदर अगर मनसब से नवाजा है तो किसे? कुरान के कारी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सहीह बुखारी और मुस्लिम की रिवायत, कहा मेरे सहाबा की जमात जानते हो इमामत सबसे पहले कौन करवाएगा? कहा कुरान को सबसे ज्यादा जानने वाला। कहा अगर कुरान में सब बराबर जानने वाला मौजूद नहीं तो फरमाया सुन्नत को सबसे ज्यादा जानने वाला, दीन का दाई आलम नसाइस को जानने वाला, कुरान मजीद की तफसीर को जानने वाला, वो इमामत करवाएगा। अगर कुरान का हाफिज भी मौजूद नहीं, दीन का दाई भी मौजूद नहीं, नंबर 3 पे सबसे पहले दीन इस्लाम के लिए हिजरत करने वाला, अगर हिजरत में भी सब बराबर, नंबर 4 पे इस्लाम कहता है जो सबसे पहले इस्लाम लाया हो। लेकिन इन चारों में से सबसे अल्लाह ताला ने मुकाम किसको नवाजा? कुरान के कारी को। सालम बिन मौला मुज़फ़्फ़र रज़ियल्लाहु ताला वो इमामत करवाते थे। वजह क्या थी? कुरान को सबसे ज्यादा जानते। आज जो डांस को सबसे ज्यादा जानने वाला, जो शायरी के मिसरे पढ़ने वाला हो, रदीफ और काफिये को जानने वाला हो, कायनात के अंदर उसे बड़ी बड़ी मजलिसों में बुलाया जाता है, बड़े बड़े मुशायरों में आके मुशायरे पढ़ता है और कायनात झूम रही होती। वाह वाह क्या बात! कल अल्लाह की मजलिस में क़यामत के दिन जब हर इंसान खामोश होगा, कारून को मानने वाला उसके साथ खड़ा होगा, हामान को मानने वाला उसके साथ खड़ा होगा, शद्दाद को मानने वाला उसके साथ खड़ा होगा, रब की कलाम को मानने वाला, उस पे अमल करने वाला रसूलुल्लाह और उसके साथियों के साथ खड़ा होगा। और सिर्फ खड़ा नहीं होगा, सहाबा कहते हैं अल्लाह के रसूल कुरान के कारी को जब उसके मनसब से नवाजा जाएगा, उसे जन्नत अता कर दी जाएगी, उसके बाद उसके मुकाम के अंदर बेहतरी आएगी। कहा अल्लाह के रसूल कैसे?
कहा कायनात के अंदर सूरज देखते हो, रात की तन्हाई को रोशनी में तब्दील कर देने वाला, उस रोशनी की बकदर इसके सर पे ताज रखा जाएगा जो इसके पूरी कायनात को रोशन करता था, और उसकी बकदर इसके सर पे वो सजा हुआ ताज क़यामत के दिन इसके चेहरे को रोशन करेगा। सहाबा कहेंगे अल्लाह के रसूल, फिर फरमाया इसको एक मुकर्रम लिबास पहनाया जाएगा जो इसके शान मुकाम को बुलंद करेगा। सहाबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, फिर कहा फिर इसे अल्लाह हुक्म देंगे जन्नत की सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दो, अलहम्द से पढ़ना शुरू करेगा, वन्नास तक इसके मुकाम और मर्तबे को बुलंद किया जाएगा। जन्नत में भी मुकाम और मर्तबा कैसा? ये चढ़ेगा तो बुलंदियों की तरफ, और इसको सुनने के लिए कायनात ठहर जाए। आज हम मरासियों को, बंडों को, डूमों को सुनने के लिए तबलीग से रंग गई सुनने के लिए रुक जाते हैं, बड़े बड़े पैसे देते हैं उनको। अल्लाह की कसम मैं कल एक वीडियो देख रहा था, एक कवाली पढ़ने वाला लाखों रुपए उसके ऊपर फेंके गए, तस्लील की गई। एक कुरान का कारी लाखों नहीं दिए जाते, हजारों नहीं दिए जाते, सैकड़ों देके उसकी बात को खत्म कर दिया जाता है, लेकिन अल्लाह के यहाँ जो इसका मोल पड़ेगा वो कायनात पूरी एक तरफ होगी, इसका मुकाम एक तरफ होगा। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हमारे मुकर्रम बरादर कारी उल कुर्रा कारी रहमतुल्लाह साहब कि उनकी ये मेहनत, उनकी ये कोशिश, उनकी ये साई, वल्लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सा, दुनिया की तरफ थी वो भी मिल जाएगी, आखिरत के लिए थी वो भी मिल जाएगी, कुरान की जीनत के लिए थी इसकी जीनत को भी बढ़ा दिया जाएगा। और ये एक साल के अंदर 10 से ज्यादा बच्चे इस मदरसे से हिफ्ज़ कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं अल्लाह से दुआ करूं, अल्लाह ये मसाजिद जो तेरे दीन के बूटे हैं, अल्लाह इनको क़यामत की दीवारों तक कायम व आबाद रख। अल्लाह इनके मुंताजिबीन, इन पे खर्च करने वाले, इनका ख्याल करने वाले, अल्लाह दुनिया में अगर कुछ नहीं, अल्लाह दुनिया में भी अता कर दे, अल्लाह मरने के बाद आखिरत के अंदर भी अता कर दे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।